सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको यीशु में हमारे उद्धार करता है। प्रभु जी, आपने अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ा और हमारे लिए इंसान बनकर आ गए ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा सके। प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, हम सारी इज्जत, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के लिए। प्रभु जी, इस कलीसिया पर आपकी महिमा चमके। प्रभु जी, ये कलीसिया उन्नति करती जाए और आपके नाम को बड़ा करने का कारण बने। प्रभु जी, इसमें जो भी बीमार हैं, जो भी दुखी हैं, प्रभु जी सबके साथ हो। प्रभु जी, अपने सामर्थ्य नाम से प्रभु जी आप बीमारों को चंगा करें। प्रभु जी, आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप अपने बंदों के संग संग चले और उनके दुखों को ले लें और प्रभु जी उन्हें आप अपनी शांति दें, उन्हें आप अपनी तसल्ली दें ताकि वो किसी कमी का महसूस ना करें। प्रभु जी, आप अपने बंदों की सहायता करें ताकि वो अपने जीवन के कठिन मार्गों को तय कर सके और उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी कठिनाई ना हो। प्रभु जी, हर एक के साथ ये सब कुछ मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। में लुधियाना से मिस्टर मैनुअल दास हैं, वे दुआ में रहनुमाई करेंगे। करता हूँ विशेष तौर पर हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए दुआ करें ताकि जिनकी जो शादी के लायक हैं वो शादी का इंतजाम हो सके और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जो बेघर हैं उनको घर मिले। इसलिए इन सब व्यक्तियों को भी अपनी दुआ में शामिल करें। मिस्टर मैनुअल दास। मुझे बिल्कुल को बहुत उम्मीद हो उसका तलाश आपके सामने पेश करूँ। इस चर्च के साथ यादें हैं वो इन लफ्ज़ों में 1963 तक मैं इस चर्च के साथ जुड़ा रहा। उस वक्त 1958 में और 1959 में इस स्क्वायर का जो स्क्वायर यहाँ पर होती थी उसके साथ भी मैं जुड़ा रहा। और ये जो चर्च था उस हमारे ज़माने में एक डाइनिंग रूम भी था, एक क्लासरूम भी था और एक चर्च भी था। चलो यादें तो बहुत सारी हैं, इतनी काफ़ी है। अब मैं अपने जो विटनेस हैं वो मैं आपके सामने एक गाने के रूप में सारांश में पेश करूँगा और लंबी टोनी की पेश करूँगा। मसीहा से मुझ में, कला में मसीहा से मुझ में नया जोश आने लगा है। तेरे दर पे मुझ पर आए यीशु, पाक छाने
दुआ देते हैं मिस्टर स्टीफन मैनुअल दास जी के लिए, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस भजन को गाया। खुदावन के लिए बड़ी बरकत है। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह सब पर चाहते हैं। मिस्टर स्टीफन दास के लिए भी मेहनत करते हैं, खुदावन उनकी मिसालों की आंख की तकलीफ को शिफा और तंदुरुस्ती में तब्दील करें। खास मेहनत है प्रभु हमारी कलीसिया के जवान बच्चों के लिए जो शादी के लायक हैं, हम चाहते हैं खुदावन के लिए जो भी तेरी तरफ से बैठा तैयार किया जाए प्रदान कर, ताकि उनके जीवन में भी तेरी खुशी को देख हम तेरी बड़ाई करने पाए। विशेष मेहनत करते खुदावन जो जवान बेटे बेटियां खुदावन बेरोजगारी में, हम चाहते खुदावन अपने अच्छा रोजगार प्रदान कर, ताकि प्रभु काम काज कर अपने पैरों पर खड़े हो खुशियां प्राप्त कर तेरी बड़ाई करने पाए। खास दुआ करते खुदावन जो लोग बेकार हैं, खुदावन का दुख नहीं देता है, हम चाहते खुदावन प्रत्येक के लिए इंतजाम कर, ताकि वे अपने घर में रहते तेरी खुशियां प्राप्त कर तेरी बड़ाई करें। खुदावन सारी कलीसिया पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं, जो आज किसी आस उम्मीद के साथ आए हैं, प्रभु उनकी आस उम्मीद को पूरा कर और आज की इबादत सबके लिए बरकत करवाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आइए सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में एक और भजन गाएंगे। आपकी गीत की किताब में 490 नंबर पर है। Let us again rise and praise God for His name by singing another song number 490. संडे स्कूल की क्लास का टाइम भी 9 बजे होता है। अपने बच्चों को संडे स्कूल की क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें। गॉडलेस प्रेयर आपके घर में आयोजित की जा सकती है, आप जब चाहें बता सकते हैं। पिछले हफ्ते का हदिया 6,750 रुपए था। आप जानते हैं कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से लूका की अंजील पर एक क्विज प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जो कि पहली जुलाई 2018 यानी आज चर्च की इबादत के बाद होना था। किन्हीं कारणवश ये पोस्टपोन कर दिया गया है और ये बताया गया है कि 12 अगस्त 2018 को चर्च की इबादत के बाद ये क्विज प्रोग्राम होगा। और भी जो लोग जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है वे भी, और भी जो अगर लूका की अंजील में इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है ताकि हम लूका की अंजील में उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकें। वो बताया गया था कि सिटी लेवल पर 3 विनर्स को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और सभी पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये क्विज प्रोग्राम सिर्फ एक खास मकसद के साथ आयोजित किया गया है ताकि आप बाइबल का अध्ययन करें
और बाइबल की जानकारी रखने पाए। लूका की अंजील इसको पढ़ें और तैयारी के साथ आए। आइए अंजील मुकद्दस का पाठ सुनने के लिए सब खड़े हो। Let us all rise to hear from the Gospel, chapter 3, verses 19 to 30. अंजील मुकद्दस का जो पाठ लिया गया है संत मरकुस की अंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर 30 आयत के आखिर तक है। आप सभी मेरे पीछे दोहराएं। यीशु मसीह तेरा जलाल हो। यहाँ यूं लिखा, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, और वह घर आया और फिर एक ऐसा विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया कि वे भोजन भी ना कर सके। जब यीशु के कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि उनका कहना था उसका चित्त ठिकाने नहीं। तब शास्त्री जो यरूशलेम से आए हुए थे कह रहे थे, इसमें एक बालचतुर समाया है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। तब उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में ही फूट पड़ जाए तो वह राज्य स्थिर नहीं रह सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ जाए तो वह घर स्थिर नहीं रह सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हो और उसमें फूट पड़ जाए तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा, परंतु ये उसका अंत होगा। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर उसकी संपत्ति नहीं लूट सकता, जब तक कि वह उस बलवान मनुष्य को पहले बांध न ले। इसके बाद ही वह उसके घर को लूट सकेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है और उससे कभी क्षमा न किया जाएगा, परंतु वह अनंत पाप का दोषी ठहरता है, क्योंकि वे ये कह रहे थे उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये मसीह की अंजील है। ऐ खुदा यीशु तेरी तमसीह हो। आमीन। ऐ सब अपनी आंखें बंद करें, इस लोग को करें दुआ। प्यारे खुदावंद नहाय की धन्यवादी प्रभु, आज इस मुबारक वक्त से हम आपकी पवित्र घर में आपकी इबादत के बायस इकट्ठा हुए, आपके राजा में भजन गाए गए, आपका मुकद्दस कलाम पढ़ा गया, इस पर आपकी बरकत के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आज की रूहानी प्रार्थना में आज फरमा, मेरे मुंह के बोल मेरे दिल के ख्यालात तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे और तेरी जमात के लिए बरकत का बायस बने। आए खुदावंद, मेरी चट्टान, मेरे फिदिया देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। आइए बुलंद आवाज में नारा करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुशल चर्च की आज की इबादत में आपका स्वागत है। जो पहली दफा या एक अरसे के बाद आए हैं उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं आज की इबादत के बायस हम सब आशीषित होंगे। आज जब हम खुदा के कलाम पर गौर करने चाहते हैं तो आज जो विभिन्न चैप्टर्स अध्याय बाइबल में से पढ़े थे, ज़बूर 35 उसका हिस्सा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय 18 से 22 आयत तक, और इब्रानियों का खत 10 अध्याय उसकी 26 आयत से 31 के अंत तक था, और अंजील मुकद्दस का पाठ संत मत्तस की अंजील उसका 3 अध्याय उसकी 19 आयत से 30 आयत के अंतिम तक था। और इन अध्यायों को ध्यान में रखते हुए जो थीम आज हमें गौर करने के लिए दिया गया है वो ये है, द स्पिरिचुअल peril of denying the truth of God. I repeat, the spiritual peril of denying the truth of God. इसका अनुवाद यूं है कि परमेश्वर की सच्चाई का इनकार करने के द्वारा एक आध्यात्मिक खतरा। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे किस रीति से बातचीत करता है। करें जो हम अपने जीवन को जीते हैं
हम जिस्मानी तौर पर जैसे सब लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जब हम मसीही हैं, हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, आध्यात्मिक या आत्मिक जिंदगी के बारे में भी बोलते हैं। क्या इसको हमारी जिस्मानी लाइफ हमारी आत्मिक लाइफ से कभी भी अलग नहीं हो सकती, बल्कि हमारी जिस्मानी लाइफ भी हमारी आध्यात्मिक या आत्मिक लाइफ पर ही निर्भर रहती है। How we walk, how we talk, how we think, all depends upon our spiritual life. जैसे हम कैसे चलते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये सारा कुछ हमारी आध्यात्मिक या आत्मिक जिंदगी पर ही निर्भर करता है। जितना मजबूत है लोग, आज हम जब खुदा के कलाम में हैं, तो आज के थीम को लेकर अगर हम खुदा के वचन पर गौर करें तो बहुत ही गहरी बात है कि यदि हम परमेश्वर के सत्य को जानते हुए भी उसका इनकार कर दें, ये हमारी आत्मिक लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता नहीं बल्कि है। तीन बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो अध्याय आज मैं बेसिक टेक्स्ट के रूप में लेना चाहता हूं वो पदों में से है जो कि हमने पढ़ा, इब्रानियों का उसका 10 अध्याय और उसकी 26 आयत से 31 आयत। और सबसे पहली बात जो आज इस टेक्स्ट में से हमें मिलती है वो ये है कि टू रिजेक्ट क्राइस्ट विलफुली आफ्टर रिसीविंग द नॉलेज ऑफ ट्रूथ इज टू रिजेक्ट गॉड्स ओनली सैक्रिफाइस फॉर सिंस एंड टू फॉल अंडर हिज सर्टेन टेरिफाइंग जजमेंट। तो पहली बात ये है कि यदि हम परमेश्वर के सत्य का ज्ञान रखने के बावजूद भी हम मसीह के को इनकार कर देते हैं, जानबूझकर भी हम इसका इनकार कर देते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए बलिदान जो उसने पापों के लिए किया उसका भी तिरस्कार कर देते हैं और हम परमेश्वर के न्याय के भागीदार बन जाते हैं। परमेश्वर के बयान न्याय के भागीदार बन जाते हैं। 26 और 27 आयत में इसी बात का जिक्र है जहां लिखा, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा। We all sin, हम सब पाप करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना लेते हैं, उसके उस पवित्र बलिदान को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसने मेरी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करी और बपतिस्मा लेने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो हम उसके मुआफी के हकदार हो जाते हैं। लेकिन बहुत दफा हम इस बात पर विचार करते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद जब हम गुनाह करते हैं तो क्या उसकी मुआफी है? Are we forgiven? जब हमारे वो गुनाह भी माफ होते हैं, तो स्कॉलर्स या थियोलॉजियंस, धर्म के वैज्ञानिक इस बात पर सैकड़ों वर्ष तक विचार विमर्श करते रहे, डिस्कस करते रहे ताकि कोई नतीजा निकल सके। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, बपतिस्मा के बाद के गुनाहों की माफी नहीं। कुछ कहते थे तो फिर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान सिर्फ उन्हीं गुनाहों तक सीमित है जो हमने पहले किए। करें जो मुकद्दस बाइबल पर अगर गौर करें तो प्रभु का कलाम हमें इस बात के लिए आगाह करता है, बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह में है हमारे सब गुनाहों को धो देने में कामिल है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सब पापों से धोने में कामिल है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिनके लिए माफी नहीं। मैं अपने से नहीं, बाइबल का कलाम बताता हूं। गिनती की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसकी 30 आयत अगर किसी ने निकाला हो तो बुलंद आवाज से पढ़े।
गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 30 आयत। परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। हाँ, क्या लिखा? वो शख्स चाहे वो परदेशी हो जो अपना भी हो, अगर वो ढिठाई से जानबूझकर ऐसा कोई गुनाह करे जो खुदा की निंदा के समान हो, तो लिखा वह व्यक्ति अपने लोगों में से नाश कर दिया जाए। लिखा इसलिए कि उसने यहोवा के वचन का तिरस्कार और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण नाश कर दिया जाए, उसका दंड उसी के सिर पर। अगर पुराने अहदनामे में व्यवस्था में मूसा के द्वारा खुदा ने ये बात कही थी, तो खुदा ने यीशु मसीह भी एक ऐसे गुनाह की ही बात करते हैं जिसके लिए माफी नहीं। गाइस, जो मत्ती की अंजील में से हमने आज पाठ पढ़ा, खुदा ने यीशु मसीह उन फरीसी उन सदूकी लोगों के साथ वार्तालाप में थे और वो लोग उसको ये कहकर उसका तिरस्कार करते थे कि ये तो बालजबूल की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की मदद से ही ऐसे काम करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके विषय में 28 आयत में 3 अध्याय उसकी 28 आयत में कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं माफ किए जाएंगे, सारे गुनाह माफ किए जाएंगे। लेकिन कहता परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है उसे कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। देखा, परंतु वह अनंत पाप का दोषी ठहरेगा, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है, उसमें दुष्ट आत्मा है। कह रहे तो प्रभु यीशु मसीह में तो पवित्र आत्मा था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ कहते हो तो वो गुनाह तुम्हें माफ ना किया जाएगा। अगर पहली बात हमें इसी बात के लिए आगाह करती है कि यदि हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोलते हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ऐसा गुनाह माफी के योग्य नहीं, तो हमें इस बात के लिए अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना है। हम छोटी छोटी बात में कई दफा कुछ ऐसी बातें करते हैं जो खुदा की शान के खिलाफ होती है। हम अपने जीवन में इन बात के लिए एहतियात बरतें ताकि हम अपने मुख से कुछ भी ऐसी बात ना कहें जो खुदा की शान के खिलाफ। मुकद्दस कलाम हमें इसी बात के लिए बताता है, कहता है अपने शब्दों के द्वारा ही तू दोषी और अपने शब्दों ही के द्वारा तू निर्दोष ठहरे। पहले खत उसकी 1 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया गया है। संत यूहन्ना इस बात के बारे में लिखता है और कहता है कि प्रभु माफ करने में कामिल है। लिखा, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा कि वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल में बहुत सारे शख्स हुए जो खुदा के नक्शे कदम पर चलते थे। उनमें से एक का नाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, दाऊद। खुदा के दिल का इंसान ठहरा है, खुदा उसे बहुत प्यार करता था और दाऊद भी खुदा से मोहब्बत रखता था। उस मोहब्बत और उस गहरे रिश्ते के बायस उसने बाइबल में बहुत सारे जबूर लिखे जो आज हमारे लिए खुदा का वचन है। कहे जो लेकिन वो भी गुनाह में गिरा था, लेकिन उसका दिल ऐसा था कि जिस बात को गुनाह में गिरता और उसे पता चलता कि मैंने गलती की है,
उसी पर वो घुटनों के बल होकर खुदा से माफी मांगता था। और खुदा उसे दिल से जानता था कि इसने जो गुनाह किया है वो चाहता ना था, लेकिन हो गया और उसे माफ भी करता है। कह रहे जो आज हमारा एटीट्यूड कैसा है? हम गलत काम करने के बाद भी कहते हैं व्हाट आई हैव डन इज राइट, जो मैंने किया वो सही है। तो अगर ये खुदा के खिलाफ है तो पहले तो आप दंड की बाकी है। लेकिन अगर आप में भी वैसा ही एटीट्यूड, वैसा ही गिरते जैसा दाऊद में था, कि खुदा के आगे झुकता है और प्रभु से कहता है मेरे गुनाह मुझे माफ कर, वो माफ करने में काबिल है, उसी समय हमें माफ करता है और आगे बढ़ने की कुव्वत देता है। कहते हैं एक मसीही ऐसा मसीही नहीं जो कभी गिरता ही नहीं, लेकिन एक मसीही, एक सच्चा मसीही ऐसा मसीही है जो गिरता है लेकिन खुदा उसे फिर से उठ खड़ा करता है ताकि वो और आगे बढ़ सके। आज हमें ऐसे मसीही बनने की आवश्यकता है। अगर हम मसीह के ज्ञान को रखते हैं, अगर हम उसकी सच्चाई के ज्ञान को रखते हैं और उसके बावजूद भी उसका इनकार करते हैं, तो हम उसके भयंकर न्याय के भागीदार हैं। लेकिन अगर हम उसके प्रति हलीम रहते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने की कुव्वत देता है। पहले तो आज जब हमने इस पाठ में से पढ़ा तो लिखा है यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई परिधान शेष न है, परंतु दंड और भयानक प्रतिज्ञा और अग्नि ज्वाला शेष है कि विरोधियों को वसूल करते हैं। दूसरी बात है कि the law of Moses had stiff penalties for disregarding it. The penalty will be much greater for spurning the Son of God who fulfilled the law. दूसरी बात यह है कि यदि मूसा द्वारा दी गई शरह में इतनी कठोर व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई गुनाह करे तो वो सजा का भागीदार